मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन चर्चा कर रहे हैं वर्ग किस तरीके से अपन निकालते हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा और काफ़ी सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो आज अपन इस वीडियो को इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास वर्ग ज्ञात करते हैं। तो वर्ग के लिए अपन स्टेप यदि पहली माने तो वर्ग ज्ञात जो अपन करते हैं, इसमें पहला नंबर अपन स्थिति मान लेते हैं कि अगर इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक यदि 0 हो, शून्य हो, यदि इकाई का अंक बराबर हो 0 के, ठीक है। यदि इकाई का अंक हमारे शून्य है तो हमारे पास किस तरीके से उसका वर्ग निकलता है, किस तरीके से अपन निकालते हैं। देखो, हमारे पास वर्ग जब अपन निकालते हैं तो मान लीजिए अपन कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 10 ले लिया अपन ने, ठीक है, 10 का स्क्वायर। फिर उसके बाद अपन ले लेते हैं 20 का स्क्वायर या वर्ग बोलते हैं। फिर इसी तरीके से 30 का वर्ग, 30 का स्क्वायर, फिर 40 का स्क्वायर, फिर 50 का स्क्वायर, इसी प्रकार 60 का वर्ग, ठीक है। तो अब अपन इसमें देखते हैं। देखो, इसमें हमारे पास एक है, एक का वर्ग अपन जानते हैं क्या होता है, एक गुणा एक। वर्ग का मतलब उसी संख्या को 2 बार गुणा ना। तो एक का वर्ग क्या होता है, एक। और हमारे पास जो शून्य है या 0 है, 0 हमारे पास कितनी यहाँ पे केवल एक है। तो अब देखो, इसमें हमारे पास वर्ग कर रहे हैं तो एक का क्या कर देंगे, डबल। क्या हो जाएंगे, ये 2 0 अपन लगा देंगे, तो 1 और ये 2। इसी प्रकार 10 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार यहाँ 2 है, 2 का वर्ग क्या होता है, 4। और 0 यहाँ 1 है तो कितनी 0 लगाएंगे, 2 0। 3 का वर्ग क्या होता है, 9। और शून्य में 1 है तो अपन क्या लगा देंगे, इसके पीछे 2 0। इसी प्रकार 4 है, 4 का वर्ग क्या होता है, 16। और 1 0 तो यहाँ पे क्या जाएंगी, 2 0, ये हो जाएगा 1600। 5 का वर्ग होता है 25। और ये 1 0 तो डबल 0 बन गई है ना। अब इसी प्रकार 6 का वर्ग होता है 36 और ये डबल 0, ठीक है। इसी तरीके से अपन और करते हैं। 60 के बाद क्या ले लेते हैं अपन, यहाँ पे करते हैं 70। जब इकाई का अंक शून्य है तो उस समय अपन वर्ग जो ज्ञात करते हैं वो क्या निकल कर आता है, 70 का वर्ग। देखो, 7 का वर्ग क्या होता है, 49। और 0 1 0 तो अपन यहाँ क्या आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। इसी प्रकार 70 के बाद 80, 80 का वर्ग, 90 का वर्ग, ठीक। और अपन 100 का भी वर्ग ले लेते हैं, 100 का वर्ग। और अपन चाहें तो यहाँ पे क्या ले कर सकते हैं, 110 का वर्ग, 110 का वर्ग और 120 का वर्ग, ठीक है। इनको करके देखते हैं। देखो, 8 का वर्ग क्या होता है, 64। और ये डबल 0। 9 का वर्ग होता है 81। और ये डबल 0, 21 0 के स्थान पे 2 0। इसी प्रकार देखो, 1 का वर्ग क्या होता है, 1। अब हमारे पास में कितने 0, 2 0। तो 2 का अपने को दुगनी 0 लगानी है। 2 का वर्ग क्या मानेंगे, 4। 2 का क्या हो जाएगा वर्ग, 4। तो 1 2 3 और 4। इसी प्रकार देखो 11 है, तो 11 का वर्ग क्या होता है, वो होता है 121, ठीक है। और 1 0 के स्थान पर हम लगाएंगे 2 0। इसी प्रकार 12 का वर्ग होता है 144 और ये 2 0, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये सभी समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से अब अपन अगला स्टेप लें, या फिर इसके आधार पर अपन मान लीजिए, अगर हमसे कोई कहे कि भाई अगर अपन ले लिया 1000, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया 1000 का वर्ग। तो देखो 1000 का वर्ग है। अब हमारे पास 1 का वर्ग तो कितना होता है, 1। और कितनी 0 है इसमें, 3 0 है। तो हमारे पास क्या लगाएंगे, वर्ग है तो 3 क्या हो जाएगा, डबल। कितना हो जाएंगी, 6 0। तो 1 2 3 4 5 और 6 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन ले लें, मान लीजिए 300 हो गया। अगर हम 300 का स्क्वायर करें या वर्ग करें तो 3 का वर्ग क्या होता है, 9। और यहाँ पे हमारे पास 2 0 हैं, तो 0 हैं तो कितने 0 आ जाएंगे यहाँ पे, 4। 1 2 3 4। इसी प्रकार अगर अपन ले लें 500 ले लें, तो 500 क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होता है, 25। और 2 0 के स्थान पे यहाँ क्या हो जाएंगे, 4 0। इसी प्रकार अगर अपन लेना चाहें 5000 ले लो,
ठीक है, इसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग क्या होता है 25, और इसमें कितने जीरो हैं 1 2 3, तो 3 के डबल क्या होगा 6, तो 6 जीरो अपन इसमें लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से अपन इसमें निकाल सकते हैं। और अपन ले सकते हैं 300 3000 200, देखो इसमें अपन 200 भी ले सकते हैं, जिसके अंत में अगर शून्य है और तो उस तरीके का संख्याओं का अपन वर्ग जब ज्ञात करते हैं तो जितनी जीरो है उसके अपन दुगुनी जीरो लगा देते हैं। जैसे 2 है, 2 का वर्ग क्या आएगा 4, और इसमें कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो क्या जीरो लगा देंगे अपन 2 जीरो और बढ़ा देंगे, नहीं 4, 1 2 3 4, ठीक है, हमारे पास कितने जीरो आएंगे 4 जीरो। ठीक है, तो आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। अब अपना नियम नंबर अगर ला देते हैं अपन, दूसरा नियम अपन लेते हैं, नियम नंबर 2। ठीक है, इस नियम में क्या होगा, नियम नंबर 2, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास अंत में या फिर इकाई अंक क्या हो 5 हो, यदि किसी भी संख्या है उसका वर्ग निकालना, उसका इकाई अंक यदि 5 है तो उसका अपन वर्ग किस तरीके से निकालते हैं, तो इसमें हमारे पास इकाई का अंक, इसमें लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर क्या हो 5 हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास उसका वर्ग किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वर्ग जो निकालते हैं अपन, तो उसमें अपन संख्या ले लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन ले लिया, ये ले लिया 15, 15 का वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार और ले लेते हैं अपन 15 25, 25 का वर्ग। ठीक है, 25 के बाद क्या आएगा 35, 35 का वर्ग। फिर क्या लेंगे अपन 45 का वर्ग, 45 के बाद 55 का वर्ग। ठीक है, 55 के बाद क्या आता है अपना 65 ले लेते हैं, 65 का वर्ग। फिर उसके बाद फिर 75 का वर्ग। ठीक है, 75 के बाद अपन 85 भी ले लेंगे, 85 का वर्ग। ठीक है, अब देखो हमारे पास इस नियम में आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि यहाँ पे यदि 5 है तो 5 का वर्ग तो लिख दिया अपन ने, क्या होता है 25। अब हमारे पास यहाँ पे देखना ये है 1। ठीक है, अब इस 1 का क्या करना है, इससे अगली वाली गिनती में संख्या आती है ना, 1 के बाद 2 3 4 इस तरीके से, तो 1 से अगली वाली संख्या 1 अधिक, देखो वैसे मुख्य रूप से अपन बात करें तो एक वैदिक गणित जो होती है ना अपन, हम निखिलम सूत्र के आधार पर, एकाधिक सूत्र के आधार पर, उसके आधार पर ये अपने करे जा रहे हैं, है ना, तो ये अपने पास शॉर्ट ट्रिक के रूप में है इस समय। ठीक है, तो 1 है तो 1 से अधिक क्या होगा 2, तो 1 में अपन 2 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 2 किया तो 2 एकम 2, तो हमारे पास आ जाएगा 225। ठीक है, इसी प्रकार 5 का वर्ग तो लिख देंगे 25। अब 2 से अगली संख्या क्या आती है 3, 3 का और 2 का करेंगे गुणा, तो 3 दूनी आ गया 6। इसी तरीके से 5 का वर्ग 25, और 3 से अगली संख्या क्या होती है 4, 4 तिया 12, तो ये आ गया 1225। इसी प्रकार ये 45, तो 5 है, 5 का वर्ग लिखेंगे 25, और 4 से अगली संख्या क्या आती है 5, तो 5 चौके 20। ठीक है, 5 का वर्ग क्या होता है सेम अपन लिखेंगे 25, और 5 से अगली संख्या क्या होगी 6, 5 से अगली संख्या 6, 6 गुणा अपन 5 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 30, 6 पंजे ये आ गए 30। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये 65 है, तो 5 का वर्ग हो गया 25, और 6 से अगली संख्या 7, तो 7 42, 7 का 6 का गुणा करेंगे 7 42। ठीक है, अब हमारे पास 5 का वर्ग 25, और 7 से अगली संख्या 8, 8 7 तो क्या हो जाएंगे 56। इसी प्रकार 5 का वर्ग 25, और 8 9 72। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। और अपन और उदाहरण ले लेते हैं, 85 के बाद अपन ले लें, यहाँ पे अगर बात करें तो 85 के बाद अपन ले लेते हैं 95, 95 का वर्ग। ठीक है, 95 का वर्ग देखो आप स्वयं बता सकते हैं, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 9 से अगली संख्या क्या है 10, 10 गुणा 9 करेंगे तो 90। ठीक, अपन और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 105 ले लिया मैंने, 105 का वर्ग, देखो 5 का वर्ग तो हो गया 25, ये हो गया 25। अब 10 से अगली संख्या क्या आती है 11, देखो इसमें अपन इसको पूरा अंक लेना, दो कोई 10 है ना, तो 10 से अगली संख्या 11, 11 गुणा 10 करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 110। और मान लीजिए मैं और ले लेता हूँ 115। ठीक है, अंत इकाई अंक अपने क्या रखना 5, तो इसमें हमारे पास देखो
5 का वर्ग तो हो जाएगा 25, ठीक है, 5 का वर्ग है 25। अब हमारे पास 11 से अगली संख्या क्या है, 11 से अगली संख्या 12, 12 गुना अपन 11 करेंगे, कितना आएगा, देखो 12 का एक बार 2 और 12 एक 13, ये आ जाएगा 132, 13,225, ठीक है, ये अपने पास आ गया 115 का वर्ग। और अपन लेना चाहें तो 125 का भी वर्ग निकल सकता है। देखो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 और 12 गुणा 13, इससे अगली संख्या क्या है 13, तो अपन 13 गुणा 12 करेंगे। देखो 13 दूनी 26, 2 और 13 कम 13, 14 15, ठीक है, ये आ गया 156, 15 625। इस तरीके से अपन इसमें वर्ग निकाल सकते हैं कि 2 अंकों में 3 अंकों में भी। देखो इसमें हमारे पास जब इकाई का अंक क्या हो, केवल 5 हो, उस दशा में अपन इस तरीके से अपन इनके वर्ग निकाल सकते हैं और भी अपन एग्जाम लेकर कर सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब अपन अगला जो स्टेप लेंगे अपन, वो स्टेप लेंगे कि यदि हमारे पास 2 अंक हों, ठीक है, अगर 2 अंक हों तो उसमें अपन क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। अगला नियम है, नियम लिख लें, नियम अगला, इसमें क्या है हमारे पास 2 अंकों के अपन क्या करेंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे, 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग हमें ज्ञात करेंगे, ठीक है। नियम अगला, 2 अंकों की 2 अंकों की आपने पास 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना है ना, का वर्ग। इसमें हमारे पास 2 अंकों में जितनी भी संख्या दे रखी है उनका वर्ग हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो देखो अपने पास कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 24, 24 का वर्ग। देखो आपको यहाँ पे विशेष कर ध्यान रखना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसको ध्यान सुनना है एकदम अच्छे से, है ना, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहना, है ना। तो देखो 4 है तो 4 का वर्ग होगा 16। तो देखो इसमें हमें क्या करना है कि जी 4 है, 4 का वर्ग 16, तो इसको केवल एक अंक रखना है, 4 चौके 16, 16 का 6 का हासिल आप एक याद रखना, ठीक है। अब की बार क्या करना है, इन तीनों का गुणा करना है, 4 4 दूनी 8, देखो 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 का 7 का हासिल एक है अभी, और 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग होता है 4, 4 और 1 5, ठीक है। अब समझ में आया। देखो इसमें हमने क्या किया, इस 4 है, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, 4 का वर्ग 16 होता है, 6 आ गया, हासिल एक रखनी है हमें, ठीक है, एक याद रखनी है। और इन तीनों को गुणा करना है, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17 का 7 का हासिल एक, वापस से एक बच गई, और 2 का वर्ग क्या आता है 4, 4 और 1 5, तो कितना है 576, ये हमें याद रखना है। देखो ये भी मुख्य रूप से अपने पास, ये अपने पास सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ही इसको अपन हल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपना क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में है। अगली अपन कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 26 ले लिया मैंने, 26 का वर्ग। देखो आप इसको इजीली कर सकते हो, 6 का वर्ग क्या होगा 36, 36 में क्या लिखेंगे अपन 6 का हासिल का 3 रहेगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तीन और इनका गुणा करना है तीनों का, 2 6 की 12, 12 दिन 24, 24 और 3 कितने हो गए 27, ठीक है। अभी अपने पास कितना बचा 2, अब 2 का वर्ग करेंगे यहाँ, इसको 2 का वर्ग क्या होगा 4, है ना, अपने पास क्या आया था, तो 2 का वर्ग 4, 4 और 2 कितना आ गए 6, तो कितना आ जाएगा अपने पास 676, ठीक है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए अपन ने ले लिया 33, 33 का वर्ग। देखो 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, इसमें हमारे पास कोई हासिल नहीं आई। अब अपने पास 3 और इनका 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 का 8 का हासिल एक, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 9 और 1 कितना हो गए 10, ठीक है, 1089। इसी तरीके से अपन और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया ये 42 का वर्ग। तो इसमें हमारे पास देखो 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 लिख दिया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 का हासिल का 1 याद रखना है, और 4 का वर्ग होगा 16, 16 और 1 17, तो 17 64, ये हमारे पास 17 64 आ गया। इसी प्रकार अपन और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 52 का वर्ग। देखो 2 का वर्ग 4, ठीक है, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 के 0 हासिल रखना है 2, 5 का वर्ग 25, 25 और 2 कितने हो गए 27, 27 0 4, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। तो आप इसी तरीके से और कर सकते हैं हल। जैसे अपन ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अपन ले लिया 56, 56 भी ले सकते हैं। 56 का वर्ग देखो, 6 का वर्ग हो गया 36 का 6 का हासिल लगी कितना 3 आ गए ना, और 5 6 30, 30 गुणा 2 करेंगे तो 60,
और 60 और 3 कितने हो गए 63, ठीक है। और 5 का वर्ग 25 है ना, 25 और 6 कितने हो गए 31, ठीक है। कितना आ गया 31 36। इस तरीके से अपन इनको हल कर सकते हैं। तो और अपन एग्जाम्पल लें, और ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल। जैसे अपन मान लेते हैं जैसे 62 ले लिया, 62 का वर्ग। तो देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 6 दूनी 12 12 दूनी 24, 24 का 4 का, ठीक है। हासिल आई 2। 6 का वर्ग होता है 36, 37 और 38 कितने हो गए 38 44, ठीक है। 62 का हो गया हमारे पास। और इसके बाद अपन ले लेते हैं 73। मान लीजिए यहाँ पे ले लिया मैंने 73। 73 का वर्ग देखो 3 का वर्ग क्या होता है 9, और तीनों को गुणा करेंगे 7 या 21, 21 दूनी 42 का 2 का, हासिल आई 4। 7 का वर्ग हो गया 49, 49 और 4 53, ठीक है। ये अपन को 53 29, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया 73 का स्क्वायर हो गया। अपनी अगली संख्या ले लेते हैं 82, 82, इसका वर्ग। देखो हमारे पास 2 का वर्ग क्या हो गया 4, इसी प्रकार 2 का वर्ग 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का लिखेंगे 2 का, हासिल 3, 3 आपको याद रखना है। तो अब की बार 8, 8 का वर्ग होता है 64, 64 और 3 कितने होते हैं 67, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया 67 24। अगला अपन देखते हैं 85 का। वैसे अपन अभी 85 का निकाल लिया है वर्ग, फिर भी अपन एक बार देखते हैं। 5 का वर्ग क्या होता है 25, ठीक है, 5 का 25। और इनका करेंगे 25 का अपन केवल क्या लिखना था 5 का लिखना है, ठीक है। तो 8 5 40, 40 है ना, और 40 दूनी कितने होते हैं 40 दूनी 80, 80 और अपने पास 2 82 है ना, 2 का ही आया। हासिला कितना आ गई अपने पास 8 आ गई। और 8 का वर्ग होता है 64, 64 और 8 कितने हो गए 72, ठीक है। तो अपने पास कितना आ गया 72 25, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं, अब की बार अपन ले लेते हैं 93, 93 का वर्ग। तो इसमें देखो 3 का वर्ग क्या हो गया 9। अब हमारे पास इनका तीनों का गुणा करेंगे, 9 तिया 27 है ना, 27 दूनी कितने होते हैं 54, 54 का 4 का, ठीक है। हासिल 5 रही, 5 आपको याद रखना है। 9 तिया 27 और 54 हो गया, तब 9 का वर्ग क्या आएगा 9 का वर्ग 81, 81 और 5 86, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 86 49 या 86 49। अगला अपन देखते हैं एक और अन्य उदाहरण ले लेते हैं एक बार 96। तो 96 का वर्ग, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 36 का अपन क्या लिखेंगे 6 का हासिल 3 रखना है, और इनका गुणा करना है 9 6 की 54, 54 54 दूना कितना होता है 108 है ना। और 108, 108 में कितना 3 अपन जेड जोड़ेंगे तो 111, हासिल का 11। 9 का वर्ग 81, 81 और 11 कितने होंगे 92, 92। तो 92 में 116 ये अपने इसका वर्ग हो गया, ठीक है। अब अपना है 3 अंकों की संख्या का वर्ग। अब हम निकालेंगे 3 अंक की संख्या। तो 3 अंक की संख्या का वर्ग किस तरीके से अपन निकालते हैं, देखो अपन कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 स्टेप बनानी है इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 203, ये अपन ने कोई एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। इसका क्या करना है हमें वर्क करना है। तो देखो हमें सबसे पहले इसमें याद रखना है कि यहाँ पे 3 अंक है, लेकिन आप इसको 2 भागों में बांटना है। देखो एक तो ये भाग और एक ये, दो अलग, और ये 0 3 ये अलग, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 स्टेप बना लेते हैं अपन, 1 2 और 3। ये तो केवल अपने को याद करने के लिए है, ठीक है। तो आप इसमें देखो, इसमें करना क्या है कि 1 स्टेप होता है 2 डिजिटों की, है ना, 1 स्टेप 2 डिजिट। तो इसमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक स्टेप जो होगी अपनी, इसमें हमारे पास 2 2 अंक रखने हैं। तो अपन देखो 0 3 है, तो 0 3 का अपन वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग क्या होगा 9, तो इसको अपन लिखेंगे 0 9, ठीक है। अब वापस देखो 2 है, 2 और ये 0 3 है ना, जो और 0 3 का मतलब है 3। तो 2 गुणा 3 और इसका गुणा 2 3 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे अपन लिखना है 12, समझ में आया। और 3 2 है अपने पास, तो 2 का वर्ग क्या है 4, यहाँ पे लिखना है अपने को। 0 4 भी लिख सकते हो या 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपने पास 203 का जो वर्ग आया वो आ जाएगा 4 12 0
9। ठीक है, तो आप चाहे इसको कैलकुलेट करके देख लेना, चाहे मोबाइल की सहायता से आप, तो सेम इतना ही वर्ग इसका आएगा। ठीक है, अगला अपन एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 405 इसका वर्ग। तो देखो आप भी इसी तरीके से एक बार पुनः आप ध्यान रखना कि इसमें हमारे पास 3 स्टेप बनाएंगे। तो 1 2 3 हमें याद रखना है ये जो अंक हैं दोनों एक साथ रहेंगे और 4 ही एक साथ रहेगा। अगर यहाँ पे 0 के स्थान पे 1 होता ना ये, तो ये कितना होता 15, 15 और 4। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हो गया 25। तो अभी ये 2 अंकों में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। अब 4 है, 4 के इधर देखो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग हो गया 16। अब अभी कोई समस्या नहीं है इसमें भी। अब हम क्या करना है, बीच में जो ये मान है देखो 4 और 5। ठीक है, ये 0 5 का मतलब 5 ही है। अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर ये 15 अपन लिखते हैं। ठीक है, 4 गुणा 5 करेंगे तो करेंगे, तो 4 5 20, 20 दूनी हो गए 40। तो हमारे पास आ गया 16 40 25। ठीक है, इसका जो वर्ग आएगा 16 40 और 25, ये इसका वर्ग हो गया। और अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए अपन ले लेते हैं यहाँ पे 315। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया अपन ने 315। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, वही वापस से 3 स्टेप बनानी है, 1 2 और 3। ये जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। देखो अपन वापस से 2 स्टेप, 1 और ये 2, 3 और ये 15 अलग। तो 15 का वर्ग हो गया 225। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 2 अंक रखने हमें, तो 3 अंक आ गए, तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, जो हासिल बनती है देखो 15 का वर्ग होता है 225, तो 25 में 225 में अपन 25 को यहाँ पे लिखना है, 25 को यहाँ पे लिखना है। और क्या करना है हमें, अब 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग हो गया 9, इसको अपन 0 9 करके यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, अब मध्य की जो संख्या है इनका गुणा करेंगे सबका, 15 गुणा 3 करेंगे, 15 3 45, 45 दूनी 90। अब देखो 90 तो ये आ रहा है, 90 यहाँ पे है, लेकिन 2 हमारे पास देखो 225 में से यहाँ 2 बच रहा था ना, तो 15 का वर्ग हो गया था 225, जिसमें से 25 अपन ने यहाँ लिया और हासिल अपने 2 थी। तो अब हमें क्या करना है कि 15 गुणा 3, 15 3 45 दूनी 90, 90 और 2 कितने हो गए 92। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको लिखना है। तो हमारे पास आ जाएगा 9 9 2 2 5। ठीक है, 9922 ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वर्ग आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपन इसके वर्ग निकाल सकते हैं। और अपन एग्जाम्पल और देख लें, मान लीजिए अपन यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए 415 ले लेते हैं ना, मान लीजिए 415, ये 315 था 415। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो सेम वही 3 डिजिट याद रखने, अपन 3 स्टेप बनाएंगे, 1 2 और 3। 15 का वर्ग वापस से 225 होता है, तो हमें केवल क्या लिखना है 25 लिखना है, 25 में 2 आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो 15 और 4, अब 15 गुणा 4 करेंगे, 15 चौका कितने होते हैं 60, और 60 और दूनी 120। अब देखो यहाँ पे समस्या आ गई, 120 हो गया ना, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या लिखना है केवल 0 2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हासिल भी रह रही थी, है ना, 15 225 था ना, तो वो हासिल भी इसमें जुड़ जाएगी, तो कितने हो जाएंगे ये 22। देखो वापस से समझाऊं कि यहाँ पे अपने पास 15 का वर्ग 225 था, जिसमें अपन ने 25 लिख लिया, 2 अपने यहाँ पे हासिल का था। ठीक है, याद रखना है, वो 15 चौको 60, 60 दूनी ये हो गए 120, 120 और 2 हो गए 122। ठीक है, 122 में हमारे पास 22 लिख लिया, और अपन ने क्या आ गया, एक अपन हासिल लिख दी, एक लगा दिया, और 4 का वर्ग होगा 16, 16 और एक क्या होगा, ये हो गया 17। तो हमारे पास फाइनल इसका वर्ग जो आएगा 17 22 25। ठीक है, 17 22 25, ये इसका आ जाएगा अपने पास इसका वर्ग 17 22 25। ठीक है, अब अपन और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 212, 212 का वर्ग बराबर, देखो इसमें वापस 2 स्टेप, तो 1 2 3 स्टेप में करेंगे। 12 का वर्ग होता है 144, जिसमें अपन ने 44 लिख लेंगे 2 अंकों में, एक बच गया, एक याद रखना है आपको। और 12 दिन 24 दूनी 48, है ना, और 24 दूनी 48 और एक कितने हो गए 49। ठीक है,
12 दूनी, देखो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और 1 49, ठीक है। अब 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, इसको लिखेंगे 0 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4 49 और 44, तो क्या हो गया 4 49 44, ये इसका क्या हो गया वर्ग हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वर्ग समझ में आए होंगे, और आप बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो किस तरीके से अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। और आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।